देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य महावीर तीर्थ जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मत सागर जी, आचार्य श्री विज्ञानंद जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले मनुष्य आज्ञा सागर जी, मनुष्य सूर्य सागर जी, मनुष्य अध्यात्मानंद जी, मनुष्य विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी, हारिका श्री सुवत्सलमती माता जी सहित समस्त हारिका माता जी के चरणों में वंदामी। तुल्लभ जी तुल्लिकाओं के चरण इच्छा में आज का बहुत ही शुभ दिन कि हमारे आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के संगस्थ विद्यमान पूज्य शुल्लिका माँ श्री सुभिक्षुमती माता जी का आज 36वां अवतरण दिवस है। तो मैं स्वयं माता जी का जो शुभ परिचय मैं निश्चित रूप से देना चाहूँगा, क्योंकि माता जी अपने पूर्वाश्रम से जिस परिवार से आती है वो परिवार ऐसा परिवार जिस परिवार के महान पुरुषार्थ की वजह से ऐसे महाज्ञानी गुरुवर जिन्होंने 300 से अधिक संतों को शिक्षा अर्जन करवाया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संतों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे महान भगवंत आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का लाभ हम समस्त वागड़ वासियों को जो मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं सबसे सर्वाधिक योगदान जिस परिवार का रहा है तो वो नंदोड़ का स्वर्गीय प्रवीण कुमार जी का परिवार रहा है। तो इस परिवार से जुड़ी हुई उसी परिवार में जन्म लेने वाली जो माता जी है, उनका मैं संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। वागड़ के नंदोड़ की गौरव शुल्लिका श्री सुभिक्षुमती माता जी का 36वां अवतरण दिवस राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नंदोड़ नामक सामाजिक समरसता से भरे ग्राम के सेठ श्री प्रवीण जी जैन व नंदा देवी के घर 5 संतानों में से तीसरी संतान के रूप में दिनांक 18 अक्टूबर सन 1986 को एक भव्यात्मा सुकन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था चेतना। शुरू से ही घर में धर्म के संस्कार पल्लवित थे। माता पिता सदैव गुरु सेवा में अग्रणी रहते थे। ग्राम नंदोड़, जहाँ सिर्फ उनका ही एक जैन परिवार है, लेकिन भक्ति व शक्ति ऐसी कि ग्राम में आने वाले प्रत्येक दिगंबर संत या बड़ा संघ सबके प्रति पूर्ण वैयावृत्ति व भक्ति समर्पित होती है। जिनके गृह चैत्यालय में लगातार साधु संघों के वर्षायोग तक संपन्न हुए। आपके पिता स्वर्गीय श्री प्रवीण जी को कलिकाल श्रेयांश की उपमा से अलंकृत किया गया। ऐसे धर्मात्मा परिवार में बालिका चेतना में वैराग्य व आत्म कल्याण के भाव जागृत थे, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी के लघु नंदन आगम कोविद आचार्य श्री सुविधि सागर जी के अतिशय हस्तों से सिद्ध क्षेत्र गिरनार की धरा पर सन 2007 में शुल्ली का दीक्षा ग्रहण की और नाम मिला शुल्लिका श्री सुभिक्षुमती माता जी। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुराज व आचार्य श्री सुविधि सागर जी संघ का जब मिलन प्रवास हुआ, तब से आप गुरु आज्ञा व आशीष पूर्वक आचार्य श्री कनक नंदी जी के संगस्थ होकर शिक्षा अर्जन कर रही है। आपके पश्चात ग्रस्त जीवन में तमाम संघर्षों के साथ भी गुरु सेवा व वैयाव्रति में सदैव अग्रणी रहने वाली आर्यन लेडी के रूप में विख्यात रही आपकी माता नंदा देवी ने भी सन 2021 में पूज्यवर स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के वरदानदायी हस्तों से शुल्लक दीक्षा ग्रहण कर पूज्य शुल्लिका श्री भक्ति श्री माता जी के रूप में संघ में विद्यमान है। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव व आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव जैसे दो महाज्ञानी गुरुओं की होनहार रत्न पूज्य शुल्लिका श्री सुविज्ञमती माता जी के 36वें अवतरण दिवस पर कोटिश इच्छामी माता जी। आज इस धर्म सभा में मंगलाचरण के लिए मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सुशिष्या संगस्थ पूज्य श्री सुभिक्षुमती माता जी के चरणों में इच्छा में करता हूँ। माता जी मंगलाचरण के द्वारा आज की धर्म सभा को आरंभ करें। इच्छा में माता जी।
जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोले जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंजू सागर जी गुरुदेव की आत्मानुशासित निष्प्रही वीतरागी वज्र स्नायु निष्कलंक पौरुष के धनी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वैश्विक गुरु कनक नंदी है परम आनंद धाम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनीश। वेबिनार में उपस्थित समस्त साधुगंती के चरणों में बारंबार नमन। आर्यका माता जी को वंदामि, सुल्लभ जी को इच्छा में, चंडिका माता जी को इच्छा में। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। सत्य परमेश्वर के पुजारी है अनेकांतमय भावधारी है। सत्य परमेश्वर के पुजारी है अनेकांतमय भावधारी है। स्याद्वादमयी इनकी वाणी है स्वपर विश्व कल्याणी है। स्याद्वादमयी इनकी वाणी है स्वपर विश्व कल्याणी है। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर गुरुदेव का साहित्य नहीं। विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर गुरुदेव का साहित्य नहीं। धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय कर सत्य का करते प्रचार है। धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय कर सत्य का करते प्रचार है। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। देश विदेशों के विज्ञानी जन करते हैं गुरु से ज्ञानार्जन। देश विदेशों के विज्ञानी जन करते हैं गुरु से ज्ञानार्जन। महाकवि महालेखक हैं वाग्मी गमक आचार्य है। महाकवि महालेखक हैं वाग्मी गमक आचार्य है। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। बाह्य आडंबर से विहीन है ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है। बाह्य आडंबर से विहीन है ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है। सरल भाव व्यवहार है महिमा गुरु की अपार है। सरल भाव व्यवहार है महिमा गुरु की अपार है। कनक गुरु गुणों की खान है परम आनंद धाम है। समता निस्पृहता की सागर है निस्वार्थ बंधु ये उदार है। समता निस्पृहता के सागर है निस्वार्थ बंधु ये उदार है। वैश्विक गुरु बेमिसाल है सुविख्यात
सुवृक्ष करे नत भाल है, वैश्विक गुरु बेमिसाल है, सुवृक्ष करे नत भाल है, कनक गुरु गुणों की खान है, परम आनंद धाम है, कनक गुरु गुणों की खान है, परम आनंद धाम है। जय बोले परमानंद धाम श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। माता जी, परम आनंद के धाम और गुणों की खान पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। अब इसी श्रृंखला में हम गुरुदेव की सुशिष्या और उनके पोते शिष्यों में गुरुदेव जिनको पोते शिष्य बोलते हैं, ऐसे हमारे इस वागड़ की गौरव पूज्य आरिका माँ सुनीति मती माता जी, जो कि अभी पूज्य मुनि श्री सुयेश गुप्त जी गुरुदेव के संग में विद्यमान है। माता जी से अनुरोध है, माता जी के चरणों में वंदन। माता जी अपने मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कुंज कुंज सी ज्ञान प्रवृत्ति, वीर सैन सी वाणी, समंत पत्र सितार की शक्ति, इनमें बड़ी निराली है। सागर संगम वीर हृदय है, रवि समय उपकारी है। ऐसे गुरुवर कनक शत शत बार प्रणाम, शत शत बार नमन। परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही। मुझको गुरुदेव नहीं दिख रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। इस पूरी सृष्टि में एक गुरुदेव ही ऐसे हैं जिनके लिए बोलने के लिए मुझे अपनी मन की तैयारी नहीं करनी पड़ती। अपना आप सहजता में ही मेरे मन से उनके लिए शब्द निकलते रहते हैं। अब मैंने एक कविता बनाई है, वो ऐसे बच्चों जैसी कविता है, क्योंकि हम सब तो गुरुदेव के लिए बच्चे ही है। इसलिए आप सब उसको सुनकर आप सब भी उसका आनंद लीजिए और सोचिए कि गुरुदेव कितने अच्छे और कितने प्यारे हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ अच्छे लगते हैं। जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं, हाँ हाँ सच्चे लगते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ अच्छे लगते हैं। जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। सारे प्राणी इनको अपने बच्चे लगते हैं, हाँ हाँ बच्चे लगते हैं। अनुभव में इनको हम सब कच्चे लगते हैं, हाँ हाँ कच्चे लगते हैं, हाँ हाँ कच्चे लगते हैं। ठोकर लग के ठाकुर बनना नहीं इनका काम है, ठोकर लग के ठाकुर बनना नहीं इनका काम है। अन्य से ही शिक्षा लेना इनका अच्छा काम है, अन्य से ही शिक्षा लेना इनका अच्छा काम है। ठोकर वाले ठाकुरों के मज्जे लेते हैं, आप तो मज्जे लेते हैं, हाँ हाँ मज्जे लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं। जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। लेखन अध्यापन करना इनको मन से भाता है, लेखन अध्यापन करना इनको मन से भाता है। धर्म ध्यान करते रहते मन इसमें रम जाता है, धर्म ध्यान करते रहते मन इसमें रम जाता है। ख्याति पूजा लाभ को ये तो धक्के देते हैं, हाँ हाँ धक्के देते हैं, जोर से धक्के देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं। जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। खंडन परवादियों का अकलम सम कर देते हैं, खंडन परवादियों का अकलम सम कर देते हैं। सिद्धांतों का ज्ञान भी उंगली पर धर देते हैं, सिद्धांतों का ज्ञान भी उंगली पर धर देते हैं।
देख के आपको ज्ञानी योग के चक्के छूटते हैं। हाँ हाँ, चक्के छूटते हैं, जोर से चक्के छूटते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। एकांतवाद पर मरते हैं, बात उसी की करते हैं। एकांतवाद पर मरते हैं, बात उसी की करते हैं। सुनकर आपकी बात को अच्छे अच्छे डरते हैं। सुनकर आपकी बात को अच्छे अच्छे डरते हैं। मिथ्यावादियों के दांत खट्टे करते हैं, आप तो खट्टे करते हैं, जोर से खट्टे करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। अनुभव से आपके सीखना जो जो चाहते हैं, अनुभव से आपके सीखना जो जो चाहते हैं। आप उनको देकर ज्ञान मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप उनको देकर ज्ञान मंजिल तक पहुंचाते हैं। रिश्ते में तो ये हम सबके अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, अच्छे लगते हैं, प्यारे अच्छे लगते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। भक्तों के सिर ताज हैं, हम सबके गुरुराज हैं। भक्तों के सिर ताज हैं, हम सबके गुरुराज हैं। भारत का सम्मान है, हम सबके अभिमान है। भारत का सम्मान है, हम सबके अभिमान है। सिद्धशिला के अधिकारी ये तो पक्के लगते हैं। हाँ हाँ, पक्के लगते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं, जैन धर्म के साथी ये तो सच्चे लगते हैं। सारे प्राणी इनको अपने बच्चे लगते हैं। हाँ हाँ, बच्चे लगते हैं। अनुभव में हम सब इनको कच्चे लगते हैं, सच में कच्चे लगते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुवर अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, अच्छे लगते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपने, बहुत सब यहाँ आनंदित तो हो गए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। बहुत ही सुंदर पूज्य आरिका माँ श्री सुनीति मती माता जी ने कविता प्रस्तुत की। गुरुदेव सहित हम समस्त श्रोता आनंदित हुए। अब हम सभी श्रोता नंदोड़ से जो कलिकाल श्यांस परिवार से, स्वर्गीय प्रवीण जी के परिवार से उनकी बहू, इनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज गुरुदेव के समक्ष इस वेबिनार में अपने विचार भाव प्रस्तुत करें। जय जी ने। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरा अनुभव 2015 और 2018 और 2019 तीन चतुर्मास का लाभ देकर आपने हमारे गांव और परिवार पर बहुत उपकार किया है। जीवन भाई, पाटीदार व गांव व हमारे परिवार की भावना है कि 2022 के चतुर्मास का भी लाभ हमें प्राप्त हो, हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिले। पूर्व में 3 चतुर्मास में जो हमारी मम्मी जो अभी भक्ति श्री माता जी के रूप में है, उनके सानिध्य में रहकर जो आहार आदि की व्यवस्था सीखी है 2022 में उसका प्रयोग करने का अवसर हमें दीजिए, अवश्य देकर लाभान्वित करे। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। बहुत ही सुंदर। जैसे गुरुदेव जगह जगह ब्राह्मी और सुंदरी के समान निश्चित रूप से ऐसे मात्र शक्तियों का निर्माण कर रहे हैं गुरुदेव, इसका प्रत्यक्ष जीवन मिसाल देखने को मिल रहा है। अब हम समस्त श्रोता आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणविंद में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपके अमृत देशना से योग निर्माता भगवान ऋषभदेव के महान ग्रंथ के स्वाध्याय कर से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद।
जो भी चातुर्मास के लिए अनुरोध जिसने किया, जिसने कविता प्रस्तुत की, सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। तथास्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्व अभी कुछ दिन से तीर्थंकरों को जब वैराग्य होता है, तीर्थंकरों को मैं बोल रहा हूँ, भले मैं आदिनाथ भगवान को केंद्र करके बोल रहा हूँ, परंतु तीर्थंकरों को ऐसे प्राय करके परंपरा है, जो पंच कल्याण होता है, जो विधिनायक आदिनाथ भगवान के मूर्ति को रखा जाता है, परंतु हर तीर्थंकर का पंच कल्याण होता है। इसी प्रकार भले अभी मुख्यतः ऋषभ देव को जो वैराग्य हुआ, वैराग्य संपन्न तीर्थंकर जो स्वयं को धिक्कार रहे हैं, स्वयं को कामी भोगी मान करके पश्चाताप कर रहे हैं, वो वर्णन चल रहा है अभी। और अभी परसों जो शरीर के अंग उपांग के बारे में गर्भ से लेकर के कुछ वर्णन हुआ, कल ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया था, फिर मैं इन लोग को प्रश्न किया, तो मुख्यतः विजय लक्ष्मी दिखाई दे रही है, जो 2007 से मेरे से पढ़ रही है, यहाँ पढ़ रही, बाहर जा करके वो बता रही थी, और दूसरे भी अनुमोदना की, और ब्रह्मचारी भी बोले उनको भी ये ज्ञान नहीं था भावात्मक रूप में। क्या बोली वो सुन रही है, ब्रह्मचारी भी सुन रहे हैं कि गुरुदेव भले छह ढाला में है और किसमें है, जयमाला में है, जयमाला में है, परंतु हम गा लेते हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं समझते। विजय लक्ष्मी तुम बोली कि नहीं? हाँ, मैं इसलिए बोलवा रहा हूं कि ऐसे सामान्य विषय बोलने से मुझे संकोच होता है। अश्लील विषय इसलिए संकोच नहीं है, पापात्मक विषय इसलिए संकोच नहीं है। आप लोग को जब स्कूल में पढ़ते हो, वर्णमाला पढ़ते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में, सब यही पढ़ते हो, एल्फा लेग, हेच पार हैंड या हेड से लेकर के सब पढ़ता हूं। जब पहली कक्षा में पढ़ता हूँ हिंदी या इंग्लिश, और कई बार बताया जो अभी जो उच्चतम शिक्षा में, जिसको अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाए, अभी तक, केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी। और यही मेरे पास ज्यादा करके वैज्ञानिक लोग सूक्ष्मता पढ़ते हैं। और आप स्वयं को शरीर मान रहे थे, पर शरीर मानने पर भी शरीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं। जब आप लोग को स्वयं शरीर को मानते थे तो शरीर संबंधी कोई ज्ञान नहीं। और डॉक्टरी पढ़ते हो वहां तो केवल फीस है, करोड़ रुपया लिया जाता है पढ़ाई के बिना, और कोई कुछ पढ़ लिया, सामान्य डॉक्टरी भी कर ली, आप कितना उसको महत्व देते हो। केवल जो बड़े बड़े सर्जन नहीं, जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन का करते हो तो बहुत बड़े, परंतु जो सामान्य है, दांत के हैं, नाक के हैं, कान के आदि, परंतु आप लोग ब्रह्मचारी भी देख रहे हैं, परंतु आप लोग को से शरीर के अंग उपांग के बारे में पढ़ते हो। दूसरा, खुद आप उस शरीर रूप स्वयं को मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूं, तथापि उसके बारे में आप लोग को मालूम नहीं। जबकि आप लोग को छह ढाला में, जो कि मैं विद्यार्थी नहीं, जो आप हिंदी की पूजा रोज पढ़ते हो, जो मैं प्राकृत के हिंदी की पूजा पढ़ता नहीं, मैं संस्कृत प्राकृत में पढ़ता हूं। इसलिए मुझे एक साथ कई भाव उत्पन्न हुए,
अनेक भाव उत्पन्न हुए आप लोग के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, विजयलक्ष्मी के लिए, आप लोग सब के लिए। और मैं इससे अध्ययन कर रहा हूं, जैसे विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर करते हैं। जैसे अभी कोरोना के वाले खरबों डॉलर खर्च करके हजारों वैज्ञानिक भी कोरोना के बारे में अभी तक नहीं जानते। अभी तक भारत के वैज्ञानिक नहीं, भारत के डॉक्टर नहीं, पूरी पृथ्वी के। इसी प्रकार आप लोग की दशा है। जैसे कबीरदास ने कहा, चलती को गाड़ी कहे, सार वस्तु को खोया, रंग को नारंग कहे, देख कबीरा रोया। ये तो कबीरा कब रोया होगा? अभी तो मैं देख कने को रोया। देख कने को हंसा, देख कने को पढ़ा। ये मैं आप लोगों से पढ़ रहा हूं। हे भगवान, जब आप गर्भ से लेकर के अभी तक जिन शरीरों को स्व मानते हो, मेरा मानते हैं, मैं मानते हो, उसके लिए समस्त असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प और हजारों से लाखों बार आप पूजा में, आरती में, 6 ढालों में पढ़ लिए। भले मैं तो नहीं पढ़ा हूं, नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूं, रियल मैं पढ़ता हूं तो संस्कृत प्राकृत में, हिंदी में नहीं पढ़ता हूं, अभी भी नहीं पढ़ता हूं, ना पहले भी पढ़ा हूं। तो भी आप लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं। हे भगवान, हमारे ब्रह्मचारी सिर हिला रहे। और मैं इसको कोई अश्लील नहीं मानता। यदि अश्लील है, सबसे महानतम अश्लील तीर्थंकर भगवान स्व शरीर को और स्त्री के केवल शारीरिक नहीं, उसके कण कण को जानते हैं। गर्भ के अंग उपांग से लेकर गुप्त अंग से लेकर समस्त को जानता है और समस्त को उपदेश दिया। और गणधर से हमारे आचार्य ने लिखा। और लगभग मैं इसलिए बोलता हूं, ये सब में इस विपरीत धारणा है। और ये विषय को लेकर के अधिकांश गृहस्थ से लेकर के साधु आचार्य पंडित गलत मानते हैं। अभी नहीं, कभी आप लोगों ने ये विषय में लगभग भारत में सर्वत्र मैंने अनुभव किया। सर्वत्र जो स्वयं को आधुनिक बताते, पढ़े लिखे मानते हैं, फैशन करते, गुंडागर्दी करते हैं, वो भी इन सब विषय को अश्लील मानते हैं। क्यों? आचार्य ने लिखा, आचार्यों की निंदा करते। फिर जो तुम लोग को अभी जो मैं बताया, एल फॉर लेग, हैंड फॉर हेड फॉर हेड हैंड, वहां से लेकर के करोड़ों रुपया नहीं, कथन तो खरब रुपया लेकर उच्च जो डॉक्टरी करते हैं, भारत में नहीं विदेश में, उसमें क्या करते हैं? अभी जो कोरोना वायरस संबंधी रिसर्च है, उसमें क्या करते हैं? कोई सोना चांदी का विश्लेषण करते हैं, न टट्टी पेशाब खंकार मल पीप खून का क्या कहता है। और आप लोग को पढ़ाया हूं, देखा, चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी में गार्ड दिया जाता है फिक्स, उसको गाड़ी कहते हो, जो कि गतिशील। सार वस्तु को खोया, जो दूध को गर्म करने के बाद जो सार वस्तु है उसको खोया, माने डिस्ट्रॉय है। और रंग को नारंगी कहे, जो कितना प्यारा रंग है नारंगी, उसको नारंगी बोलते हो। यही संसार जीव के विपरीत प्रवृत्ति। और मैं ये हर क्षेत्र में अनुभव करता हूं, हर क्षेत्र में। और आप लोग को पहले पढ़ा हूं, जीवान्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यत् किंचित उच्यते सो अस्तु तस्य विस्तार। मैं आत्मा हूं, चैतन्यमय हूं, और मेरे से परे ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब पर है, मेरा शत्रु है, मेरा बंधन है।
यही पूरा आगम यही दो के ऊपर ही है। तुम आप लोग को जैसे 10-20 हजार बार पूछ लिया, आप लोग को 30-40 हजार बार बोले, अभी तो मैं अभी पढ़ाने के बाद आप लोग को पुनः सब बताना है, सबको, साधु साध्वी ब्रह्मचारी सबको, कि ऐसे विषय भी आप लोग को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। और जबकि आप स्वयं को शरीर मानते हो, उनके उसके लिए ही फैसने बेसने से लेकर के भोग उपभोग करते हो, तथापि उस शरीर के बारे में नहीं जानते हो। फिर आधुनिक पढ़े लिखे कैसे बनेंगे, कैसे धार्मिक बनेंगे? कठिन सत्य। आधुनिक पढ़े लिखे नहीं होने पर भी चलेगा, परंतु अब तो धार्मिक हो ही नहीं सकते, प्राथमिक धार्मिक नहीं हो सकते हो। देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा। और कल कुछ बताया था, अभी और कुछ बताता हूं, जो आप लोग को लगभग रोज गाते हो, रोज पढ़ते हो, अशुचि भावना में, तू नित पोखे यह सूखे जो धोबे तो मैली, निष्दिन कार्य उपाय देह का रोग दशा फैली, माता पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांसहार नस लघु राध की प्रगट व्याधि घेरी। ये आप लोग को राजस्व भावना में गाते हो, मालो कोई नहीं गाते हो, परंतु आप पूजा में तो जो आदिनाथ भगवान की पूजा है उसमें जयमाला में आप लोग को बोलते हो। और आज ब्रह्मचारी बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, ये कोई पूजा पाठ थोड़े हैं। पूजा पाठ में यदि ये विषय आ गया वो धर्म हो गया, और जब वैराग्य संपन्न हो करके जब तीर्थंकर भगवान सोचते हैं वो अश्लील हो गया, वो तुच्छ हो गया, ये कामुकता हो गई, वो गलत आचरण लिख लिया। तो फिर आप लोग को आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे याद भी नहीं, अभी अभी माता जी निकाल के दिए, मुझे मालूम भी नहीं। दीपक के नीचे अंधेरा। आइंस्टीन को कई वैज्ञानिक पूछे, बहुत उनके बारे में है, वो टाइम भी भूल जाते थे, तारीख भी भूल जाते थे, टिकट भी भूल जाते थे। तो दूसरे पूछते थे आपको तारीख भी याद नहीं? अरे तारीख तो ये कैलेंडर घड़ी बता देंगे, मैं जो कैलेंडर कर सकता है, जो घड़ी कर सकती है, मैं क्यों करूं? मैं तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए मेरी रिसर्च करता हूं। ऐसे ही मैं दीपक के नीचे मेरा भी अंधेरा है, मैं तो मानता हूं जैसे विषय आप लोग के भाषा मुझे आती ही नहीं। देखो आदिनाथ भगवान की जयमाला में प्रभु गर्भतना दुख अब कहूं, जठे सकुड़ाई की ठोर हो, हलन तलन नाही करे सको, जठे सघन की घन घोर है। ये पहला बार मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये फर्स्ट चांस है, ये फर्स्ट चांस है। अभी फर्स्ट चांस में पढ़ रहा हूं। माता खावे चरपरी फिर लागे तन संताप हो, प्रभु जो जननी तातो भखे फिर उपज तन संताप हो, आधे मुख झूलियो रहो फेर निकसत कौन उपाय हो, कठिन कठिन कर निसरो जैसे निसरे जंत्र में तार हो। जैसे ब्रह्मचारी बोले, कल भी बोले, आज बोले, ये यदि पूजा पाठ में है उसको तो धर्म मान लेते हैं, पर तो अलग से आप बोलते हैं, अन्य को जो साधु संत बोलते नहीं। मैं कभी बोला कि जो सब साधु संत बोलता है मैं वो बोलता हूँ? मैं तो कम से कम कई हजार बार बोल दिया हूँ अनेक वर्ष से। जो अन्य साधु संत बोलते हैं, जो टीवी में भी आता है, वो भी नहीं बोलूंगा। तो ब्रह्मचारी सही बोले, जो अन्य साधु संत नहीं बोलते मैं बोलता हूँ।
तो इसीलिए भेद विज्ञान के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और आयुर्वेद का ज्ञान के लिए, और मेडिकल साइंस को जानने के लिए शरीर का ज्ञान अनिवार्य। उसके बाद वितराग विज्ञान, जो अशुचि भावना, ये वितराग विज्ञान है, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है। तो आप लोग को यदि प्राथमिक जनरल नॉलेज नहीं शरीर का, फिर किसका ज्ञान आप लोग को? फिर वितराग विज्ञान कैसे करोगे? अशुचि भावना कैसे भाओगे? मैं पर हूं और शरीर से लेकर मन इंद्रिया पर है, कैसे डालोगे? एनालाइज किए बिना, विश्लेषण किया बिना। इसलिए जब आप लोग को अभी 10 दिन 12 दिन इससे बोलते हो, जब से मैं सरल विषय पढ़ रहा हूं, आप लोग को अति नम्र हो रहे हो। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए मैं और रुचि से पढ़ा रहा हूं। यदि ब्रह्मचारी या विजय लक्ष्मी आप लोग को बोलते गुरु भाई हम जानते हैं, मैं एक शब्द भी नहीं पढ़ा। अभी भी आप लोग को बोलो कोई कि गुरुदेव हम जानते, मैं अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अति सामान्य विषय क्या पढ़ाऊं मैं? मुझे तो ये अश्लील विषय से मेरे सर में नहीं आती। यथार्थ कोई वितराग सम्य दृष्टि है और वैज्ञानिक ज्ञान संपन्न है, उसको तो ज्ञान क्या, इससे ही ज्ञान होता है। मैं ना इसको अश्लील मानता हूं, ना काम को मानता हूं, ना गलत मानता हूं। इसलिए मुझे नहीं शर्म आती है, मुझे ये नहीं लगता। परंतु इतना हल्का विषय जो अति बाल्यकाल से मैं पढ़ लिया था, जान लिया था, वो मैं क्या बताऊं? देखो मेरे सामने ही आधुनिक विज्ञान की भी कई किताबें, शरीर रचना क्रिया विज्ञान, पूरी किताब इसको पढ़े, और भी बहुत किताबें हैं। तो इसलिए मैं और ज्यादा बताऊंगा, और शर्माऊंगा नहीं, और ज्यादा आप लोग की कमियों को दूर करने के लिए, जो अज्ञान रूपी कमी, विज्ञान रूपी कमी, और इसको आप लोग को अश्लील मानते हो, गलत मानते हो, इसके निराशने के लिए, जैसे मैं भाषा आदि के लिए, ये और आप लोग को बता करके और आपकी सफाई और ज्यादा कोई साधु संत पलायनवादी होते क्या? कोई अज्ञानी होते क्या? वो तो अज्ञान को दूर करते। तो जो कल बताया था उसके आगे और मैं तिल्ला पंडित से बोल रहा हूं, डायरेक्ट, और भगवती आराधन से बोल रहा। आप लोग को तो ये पूजा पढ़ करके भी पूजा का अर्थ नहीं समझता, 6 ढाला का मास्टर होकर के 6 ढाला का अर्थ नहीं समझता। इसलिए मैं और बता रहा हूं, केवल सामान्य पंडितों ने नहीं लिखा, हमारे बड़े बड़े आचार्य ने लिखा है। अभी कोई आचार्य नहीं है इनके समकक्ष कर सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं है इनके समकक्ष कर सकता है, कोई गणितज्ञ नहीं है इनके समकक्ष करता है। यदि कोई है, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में, हाथ उठा या उनका एड्रेस दो, उनका स्वागत किया जाएगा और वैज्ञानिक संगठन में उसका अभिनंदन किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन। ये महान गणितज्ञ, महान खगोलज्ञ, महान वितराग विज्ञान, उसी ग्रंथ से, और भगवती आराधना जो मुख्यतः साधु के लिए, आप लोग के लिए, सावकाचार आप लोग के लिए, परंतु सावकाचार भी आप लोग नहीं जानते, ना अधिकांश से पढ़े हो ना जानते। तो मैं अभी आपके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके शरीर के बारे में। आप लोग भ्रम मत करो, विपरीत मत लो। अरे जब ये ग्रंथ में लिखा हुआ तो हम ये शरीर को मैं मानते तो कौन सा दोष हो गया? हमारे आचार्य ने लिखा, भगवान ने बताया, और घटाकर भी क्या तो हो जाएगा। संस्कृत और प्राकृत छोड़ करके हिंदी बता रहा हूं। अब इसमें पढ़ी तो आधुनिक विज्ञान का भी बताऊंगा। बहुत किताब है यहाँ भी, पूरी केवल शरीर को ऊपर इतनी बड़ी किताब है, और कुछ नहीं, एक लगातार 256 पेज, शरीर रचना क्रिया विज्ञान।
ये मेडिकल जो पढ़ते हैं उनको पढ़ना प्राथमिक रूप में पढ़ना अनिवार्य है। हाँ, आर्ट्स कॉमर्स पढ़े वो जज भी बन जाए, वकील बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, दुकानदार बन जाए, उनको जरूरत नहीं, उनको जरूरत नहीं। जैसे आप लोग जो मेडिकल साइंस पढ़े हो, जैसे आकलूज के मेरी एक शिष्या यहाँ देख रही है, ये भी पंजाबी डॉक्टर अनीता फरे, जो भी है। हाँ, जो सामान्य डॉक्टर है उनको इतना पढ़ना जरूरत नहीं पड़ता। जो बड़े बड़े सर्जन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो सब सरकार को जो मार्गदर्शन देते हैं कि ये रोग के लिए ये करना, वो करना, ये महामारी के लिए ये, उनको तो ये पढ़ना अनिवार्य है। तो और मैं शरीर विज्ञान बता रहा हूं, क्या क्या इसमें कितनी हड्डियां, और बता देता हूं। उस समय ना कोई माइक्रोस्कोप, ना टेलीस्कोप, ना आधुनिक का कोई मेडिकल साइंस था। यहां तक कि भारत में नहीं, विदेश में नहीं। भारत में आयुर्वेद था, विदेश में था। उस समय में ये लिखा हुआ है, आप लोग को तो सिर भी फट जाएगा कि ये क्या है। धार्मिक ग्रंथ में इसलिए ब्रह्मचारी को आश्चर्य हुआ, तुम लोग को आश्चर्य होता है। सब ज्यादा करके धार्मिक लोग को, हर धर्म के धार्मिक लोगों में यही दुष्प्रवृत्ति रहती है, कट्टरता, संकीर्णता से, कुछ देखावा रूप में, कुछ स्वार्थ रूप में, कुछ रीति रिवाज पालन करना ही धर्म मार्ग। हर धर्म में, हर धर्म में। और सर्वोच्च वैज्ञानिक, दार्शनिक, तार्किक, गणितिक, आध्यात्मिक धर्म जैन धर्म में भी। इसलिए मैं और बताऊंगा, क्योंकि इसके बिना ना आप भेद विज्ञान करके संबंध दृष्टि बन सकते हो, ना शरीर की सुरक्षा कर सकते हो, ना आधुनिक बन सकते हो, ना धार्मिक बन सकते। देखा, और इस शरीर में 300 हड्डियां हैं और संपूर्ण शरीर में 300 संधियां हैं और 900 स्नायु है और शिराएं 700 है। इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, कई लिख रहे हैं, लिखो, अवश्य लिखो। आप लोग किसी को भी गालू मालूम नहीं, ना साधु ना साधु, किसी को मालूम नहीं, एकदम नहीं मालूम। अरे बाह्य शरीर का अंग उपांग के नाम भी आप लोग को मालूम नहीं। केवल 2-3 शरीर का अंग उपांग को जानता है, हाथ, पैर, सिर आदि, ये उपांग के नाम तक आप लोग को मालूम नहीं। फिर भेद विज्ञान कैसे करोगे, शरीर की रक्षा कैसे करोगे। और 500 मांसपेशियां और 4 शिरा जाल, 16 रक्त से पूर्ण महाशिराएं, ये भी विज्ञान में है। देखो चित्र में भी, ये देखो महाशिरा, लघु शिरा, ये देखो लाल के, हरा के, विभिन्न कलर के। देखो जब कोई विज्ञान नहीं था उस समय में लिखा, तो आप लोग को तो गौरव होना चाहिए, परंतु आप लोग ग्लानि हो रही है। देख कबीरा रोया, कबीरा तो कब रोया होगा, कभी तो ज्यादा रोता है, रोता भी है, हंसता भी, शोध भी करता है, बोध भी करता है, आपके लोग धुलाई भी करता है, पढ़ाता भी, आगे बढ़ाता भी, सब एक साथ। देखो, और 6 शिराओं का मूल है, 2 मांस रज्जु है और 1 पीठ है, पीठ है कि जानते हो, और 1 पेट, पेट भी जानते हो, पापी पेट। पेट को भी ज्यादा जानते हो, पीठ को भी कब देख पाए, कब जानते हो। और देखो, ये जो मैं बता रहा हूं भगवती आराधना, जो समाधिस्थ आचार्य को, निर्यापक आचार्य उसको संबोधन करते कि तुम ये नहीं,
और तीर्थंकर को जब अवैराग्य होता है, स्वयं को धिक्कारते हैं, अरे तुम स्वयं को शरीर रूप मान करके या शरीर के भोग उपभोग में तुमने इतना समय बिता दिया। वो बार बार जोड़ो, ये कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो सब परख के लिए पढ़ाई की जाती है। LKG से लेकर के PhD हो, DLED हो, 1000 PhD हो, 1000 DLED कर लो, तो सब परख ही पढ़ाई, केवल शरीर शब की पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई। और देखो 7 त्वचाएं हैं, ये अभी अभी विज्ञान से ज्ञात तो हुआ है। आप लोग को भी, अधिकांश को जो विज्ञान नहीं पढ़ा, आप लोग को किसको मालूम नहीं होगा कि 7 प्रकार त्वचाएं। देखा, हम तो केवल काली गोरी इतने ही जानते हैं। ये काली गोरी चमड़ी ज्यादा नहीं है, जो मक्खी है, मक्खी के पंख जितना ही ये काला या गोरा भाग है, उसके अंदर अधिकांश भाग 7 प्रकार, 7 प्रकार त्वचाएं हैं, 7 मास खंड है और 80 लाख करोड़ रोम है। और पक्वाशय अमाशय है, वो कितने 16, उसके विभिन्न भाग है। और 7 मलस्थान है। मैं कभी कभी मजाक से बोलता हूं कि शरीर क्या चलता फिरता लेटरिन रूम, चलता फिरता, क्योंकि तुम जब मलत्याग करते हो बनता कहाँ तुम्हारा शरीर बनता है ना। तो क्या हुआ, मल की फैक्ट्री तुम्हारा शरीर है। वही आचार्य बता रहे हैं, ये मलस्थान कितने हैं, मलस्थान 7 मलस्थान, जिसमें विभिन्न प्रकार मल का निर्माण होता है और मल द्वार से सतत प्रभावान होता है। इसलिए इसे करे मैं प्रोफेसर प्रभात से ही ज्यादा चर्चा एकांत में करता था। वो भी सभी मैं आप लोग को सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो स्वयं साइंस के थे और मेरे पास जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़े सबसे ज्यादा प्रोफेसर प्रभात ही पढ़े, अन्य उनसे कम ही पढ़े, उनके बराबर कोई नहीं पढ़े। भले कोई 20-22 से, कोई 23 से, कोई 25 वर्ष से, कोई 26 वर्ष से पढ़ रहे हैं, परंतु वो लगातार लगभग 1 वर्ष में 5-6 महीना मेरे पास रहकर पढ़ते थे। तो आओ, मैं उनको एक प्रश्न किया था, वो बता देता हूँ क्योंकि अभी आया। मैं अभी लगभग 2003 को एक छोटा सा गांव है मुंगाना के बाद गनोरा, गनोरा में मैं उसको प्रश्न किया था एकांत में। उसमें मेरे साथ कोई साधु संत और कोई ग्रस्त नहीं थे, कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर नहीं थे, इसलिए मैं एकांत में पूछा, प्रभात जी गाय भैंस ये सब घास फूस खाते हैं, परंतु उनका मला अपवित्र नहीं, बदबूदार नहीं, घृणित नहीं, और उसमें कई औषधीय गुण से लेकर के जिससे घर में गोबर लिपा जाता है, वहां एटम बम के जो विस्फोट का रेडिएशन भी इफेक्ट नहीं करता है। ये उच्चतम विज्ञान में बता रहा हूं। परंतु ये मनुष्य इतना अच्छा भोजन करता है, रसगुल्ला, पूरी, कचौड़ी, हलवा, परंतु सबसे ज्यादा दुर्गंध युक्त मलय मनुष्य का निर्माण करता है। प्रभाजी वाले गुरुदेव मुझे उत्तर नहीं मालूम है, वो तत्काल बोल दिए, बोले कि मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं कुछ रिसर्च क्या हूं। तो देखा तब जाकर के तुम लोग को अशुचि भावना में क्या पढ़ते हो, केवल तोता के नहीं टेप, इसलिए ज्ञान वैराग्य नहीं बढ़ता, स्मरण नहीं रहता है, स्मरण शक्ति घटती है।
देखो 7 मलस्थान और शरीर में मुख्य वात पित्त और कफ है, और इसके सम आयुर्वेद का नियम है, जब वात पित्त कफ सम होते हैं तब वो स्वास्थ्य, जहां विषम होते हैं वो अस्वास्थ्य। और 107 मर्म स्थान जहां चोट लगते ही, ये अभी और देख रही है आशी ये इस एरिया में केवल जयनु है, यही एक पढ़ रही है आयुर्वेद, और अभी मेरे आशीर्वाद में उदयपुर में जाकर पढ़ रही है आयुर्वेद। सुन लो गांधी, हाँ सुन लो, तब जाके तुमको सही ज्ञान होगा। ये मैं अभी आयुर्वेद 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, शरीर स्थान पढ़ा रहा हूँ। आयुर्वेद अनुसार को शरीर स्थान बोलते हैं, और मेडिकल साइंस के अनुसार है एनाटॉमी बोलते हैं, वो पढ़ा रहा, जो कि यहाँ साधु साध्वी से लेकर के ब्रह्मचारी से किसी को ज्ञान नहीं, एकदम नहीं, उन्नत नहीं, इसलिए मैं और इसको पढ़ रहा हूँ। ये सब तुम पढ़ी होगी, मेरी तुमको मैं बताया था, तुम्हारी किताब में तो संक्षिप्त में जो तुमने पढ़ा, जो मूल है चरक भागवत सुश्रुत माधव निदान कल्याण कार्य में, ये सब विस्तार तुम्हारी किताब में संक्षिप्त में, ज्यादा नहीं। भले वो कॉलेज में पढ़ाते इतना ज्यादा नहीं है, जितना साइंस में है और जितना आयुर्वेद में, वो कोर्स है केवल। आओ देखो, मर्मस्थान जहां चोट लगने पर ज्यादा दर्द होता है वो मर्मस्थान, और 9 प्रण मूल स्थान, नव, अब लोग रोज गाते हो, 9 नालियों से नव द्वार बहे घिना कारी, मुझे अभी भी याद नहीं है। इसे देह किम करे किस न्याय, ऐसे जो मलद्वार है, जैसे महानगर में सब गटर बहता है, वो गटर भी कहां से, मनुष्य के शरीर से ही गया। इसलिए गटर का स्रोत तो तुम्हारा शरीर, वो गटर नहीं। आधुनिक विज्ञान में अभी सिद्ध हो गया है, भले प्रोफेसर प्रभात वो बोले नहीं संकोच से या किस कारण से, मैं तो उसका आगे और अध्ययन करता हूँ। अभी लगभग 18 वर्ष पहले मैं प्रश्न किया था, उसका आगे भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इसलिए पहले से भी बहुत मेरी जिज्ञासा का उत्तर अभी विदेश करके विदेशी वैज्ञानिक चैनल और विदेशी वैज्ञानिक साहित्य से मिलता है, तो देखो। और मस्तिष्क, ब्रेन थोड़ा ब्रेन के बारे में बताऊंगा, आधुनिक विज्ञान से भी हल्का बताऊंगा, क्योंकि ब्रेन का वर्णन बहुत ज्यादा है, तो केवल ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा तो कई दिन लग जाएगा। परंतु ब्रेन एक अंतरंग उपकरण है ज्ञान के लिए, जो आप लोग को बहुत 11-12 महीना पहले पढ़ाया था। अंतरंग निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, तो मस्तिष्क का कितना अंजुलि प्रमाण, स्व अंजुलि प्रमाण मस्तिष्क, ब्रेन। और मैथ, उसमें जो रहता है वो तत्व, अलग अलग ब्रेन का विभाग है, अब यह हल्का बताता हूं। उसमें एक अंजुलि प्रमाण मैथ और एक अंजुलि प्रमाण वीर्य, जो अंतिम धातु जो कुछ भोजन करते हो, रस रुधिर से लेकर के आगे वीर्य बनता है, वो भी मेरुरज्जु में बनता है। मेरुरज्जु केवल हड्डी नहीं है, केवल शरीर को स्थिर नहीं करती है, परंतु खून वहां बनता है। और जो सुषुम्ना है वो मेरुरज्जु से लेकर ब्रेन से लेकर पूरा शरीर पर फैला हुआ है। इतना तो मैं बिना मेडिकल साइंस पढ़ने ये वाला हूं,
परंतु आप लोग केवल मार्गदर्शन के लिए, आप लोग की अज्ञानता दूर करने के लिए हल्का सा मस्तिष्क के बारे में बताता हूं। परंतु विज्ञान में अभी कमी है, वो मस्तिष्क को ही चेतना, चेतन का केंद्र, चेतन की उत्पत्ति मानते हो, गलत है। ये केवल एक मीडिया है, माध्यम है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, बट नॉट ब्रेन इज ए कॉन्शियसनेस। तो उसके भी देखो, मैं ये दो हल्का आप लोग को बता रहा हूं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में कई भाग है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, निषेतु, सुषुम्ना, शीर्ष। मस्तिष्क का आवरण मृदु तनिका, जाल तनिका और दृढ़ तनिका। मस्तिष्क के निम्न भाग में, निम्न भाग जो बार जोड़े हैं, जो कापालिक तंत्रिका निकलती है। प्रमस्तिष्क से पहली जोड़ी ध्यान तंत्रिका और दूसरी जोड़ी दृष्टि तंत्रिका निकलती है, और मध्य मस्तिष्क से तीसरी जोड़ी नेत्र संचालिनी और चौथी जोड़ी है नेत्र संचालिनी। ये क्या है? हल्का सा विज्ञान के लिए आप लोगों को जो पहले बताता हूं, ये जैसे पावर हाउस है। पावर हाउस में कोई पावर हाउस स्वयं में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पावर हाउस इतना बड़ा है, आप लोग देखे होंगे। पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप लोग को लाइट बोल देते, लाइट आई लाइट गई। इसी प्रकार विज्ञान अभी तक नहीं समझ पा रहा है व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द माइंड, व्हाट इज द हार्ट, व्हाट इज द ब्रेन। ये तीनों का पूर्ण विश्लेषण ना मेडिकल साइंस में है, ना शरीर विज्ञान में है, ना कोई वैज्ञानिक पूरा अभी तक डेफिनेट कर पा रहे, अभी तक नहीं कर पा रहे। और वो वर्णन देखा हमारे सब ग्रंथ में। यदि है आप लोग को या कोई डॉक्टर वैद्य देश विदेश का मुझे बता दे, मैं अवश्य पढ़ूंगा, स्वीकार करूंगा। केवल मैं आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं पूछता हूं। वो तो वर्णन है, परंतु व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंट देखने, क्या डेफिनेशन और क्या डिफरेंस है, वो अभी तक ना मनोविज्ञान को पूरा जान पा रहा है, ना मेडिकल साइंस जान पा रहा, परंतु वो स्वीकार करते हैं बार बार। मैं हजार बार सुन रहा हूं उन लोग के मुंह से, किताब से, कि हम तो अभी जानने के लिए प्रयास करें, हम क्या जानते। तो देखा, और मैं मस्तिष्क के बारे में और कुछ बता देता हूं। मेरुरज्जु जो रीढ़ है, सीधा बैठना चाहिए, सीधा चलना चाहिए। ये क्यों? जो सीधा चलता है उसका विचार भी सीधा होगा, उन्नत विचार होगा, दृढ़ संकल्प होगा, और उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसे क्यों? ये बड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है, और कुछ इसमें आयुर्वेद में और ध्यान या योगासन में बताया जाता है। कारण ये जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक है, ये शरीर को स्थिर करता है, उसके बाद उसकी संरचना करता है, और मेरुरज्जु के अंदर जो सुषुम्ना है और उसके अंदर जो तंत्रिका और मज्जा है, वहां खून बनाता है। हार्ट में खून नहीं बनता, अन्य अंग में नहीं बनता है। और जो दो प्रकार रक्त कणिका हैं, श्वेत और लोहित, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो भी वहां बने। इसलिए जो धर्म में भी आता है, सावधानता सुमनन्तु, सावधानता से सुनो। आयुर्वेद में आता है, ये में आता है कि सीधा बैठो, सीधा सोचो, सीधा बोलो। इसका कारण क्या है?
इसलिए ये जो मध्य मस्तिष्क है, विभिन्न मस्तिष्क के अनेक भाग, हजार भाग, उससे भी अधिक भाग मस्तिष्क, उनका केवल स्थूल बता रहा हूं। मध्य मस्तिष्क में तीसरे जोड़ी, यहाँ जो अलग अलग है, जो आप देखते हो उसका केंद्र अलग, सुनते हो उसका केंद्र अलग, और जो सुनते हो उसका केंद्र अलग, जो आप सुख दुख अनुभव करते हो उसके केंद्र मस्तिष्क में अलग अलग। जैसे किसको मान लेते लेफ्ट हैंड साइड में लकवा मार लिया, इसका क्या जानते हो? लेफ्ट हैंड साइड में लकवा मारा तो उस शरीर में नहीं मारा है, उस हाथ में, उस पैर में। आप लोग तो यही जानते, यही मानते नहीं। यदि लेफ्ट हैंड साइड में किसको लकवा मारा है, हाथ पैर में, उसके अंग उपांग में, तो राइट हैंड साइड के मस्तिष्क में उस केंद्र में डिस्टर्बेंस है। उस केंद्र में अनेक कारण से, कर्म सिद्धांत, जीनोम सिद्धांत, आनुवंशिक, भोजन और ज्यादा करके जो टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और प्रदूषण, तो ऐसे ये अलग अलग मस्तिष्क है। परंतु यहाँ ज्ञान नहीं बनता है, ये बार बार बताया, वहां ज्ञान नहीं। परंतु वैज्ञानिक क्या मानते हो? वहां यही गलत कर लेते। जिसे कि जो मेडिकल साइंस से पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा गुरु का दे मैं बता रहा हूँ, भले अति संख्या में बता रहा हूँ। और ये जो मेरुरज्जु जो है सुषुम्ना, यहाँ कसर को दंड की नली में अवस्थित है, और सुषुम्ना के दोनों ओर 61 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, और उत्तेजना द्वारा तात्कालिक प्रतिक्रिया को प्रतिवर्त करता है। जैसे हठात चमक गए, हठात कुछ दुख हुआ, हठात विचलित हो गए, तो वो मस्तिष्क लेकर के तंत्रिका तंत्रिश लेकर के मेरुरज्जु में सब होता है। केवल आप आंखों से कुछ भयंकर दृश्य देख लिए, आंखों से आप डरते नहीं हो, ना आंखों से कोई ज्ञानी कार्य देख लिए तो आंखों के कारण आप ज्ञानी कार्य करते, ये नहीं है जो आप लोग को भ्रांत धारणा नहीं। आपके मस्तिष्क में, माने जैन धर्म के अनुसार आपकी भावना में, आपकी बुद्धि में वो दुर्भावना है, जिसको अशुचि भावना इसको, परंतु आप लोग को समझ नहीं पाते ये। और वह तंत्रिका मार्ग की जो किसी ज्ञानेंद्रिय से आरंभ होकर के तंत्रिका केंद्र होते हुए किसी पेशी या ग्रंथि तक जाता है, प्रतिवर्त क्रिया का मार्ग कहा जाता है। एक्शन और रिएक्शन होता है। तो आगे ये तो और भी बहुत है, मैं हल्का से केवल बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लेना। और भी सब जो विभिन्न अंग उपांग है जैन धर्म के अनुसार क्या है, संक्षेप में बता रहा हूं। तो देखो ये मस्तिष्क अभी चल रहा है, मस्तिष्क ब्रेन, ब्रेन के कई भाग है, उसके कलर अलग अलग है, विभिन्न जाल है, न्यूरॉन का तंत्र वहां जाल है, और न्यूरॉन में पाथवे है। तो न्यूरॉन पाथवे जब तक सक्रिय नहीं होगा ना आप समझ सकते हो ना याद रह सकते, जिसको आप लोग बार बार याद नहीं रहता है, उसका कारण यही है। और चर्बी, फैट, 3 अंगुली प्रमाण, ये यदि है शरीर स्वस्थ सही, और ज्यादा होने पर वो क्या फैट बन जाता है, फिर रोग होता है, मोटापा से, मोटापा से भी कई रोग होते हैं। और 6 अंगुली प्रमाण पित्त, पित्त प्रमाण ही कफ, और रुधिर 32 पल प्रमाण खून, खून खून होता है। और मूत्र एक कितने मूत्र पिशाब सुसु तुम लोग बोलते हो 64 पल प्रमाण, ये मूत्र है जो शारीरिक टॉक्सिन है,
दूषित तत्व है, गर्मी है, वो मूत्र के माध्यम से निकले। यदि आप अच्छा अच्छा खाए, अच्छा अच्छा पिए और सोचोगे हम तो हलवा पूरी कचौड़ी रसगुल्ला सब खा लिए, दूध पी लिए, इतना माल मसला क्यों छोड़ेंगे? आप संग्रह के रखो सजे में, नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए विसर्जन, अर्जन के साथ विसर्जन करो, ये प्रकृति का नियम, शरीर का नियम। और उपनिषद ने कहा है सतहस्ते संग्रह सहस्त्र हस्त विसर्जन, 100 हाथ से उत्पादन करना चाहिए और 1000 हाथ से बांटना चाहिए। यही आधुनिक वैज्ञानिक इकोसिस्टम सिद्धांत है। तुम प्रकृति से जितना लेते हो उससे ज्यादा प्रकृति को दो, नहीं तो वो दोहन नहीं होगा, शोषण होगा। माँ का दूध तो पीना चाहिए, माँ का खून नहीं पीना चाहिए। ये शरीर विज्ञान में वही बताता है। इसलिए हिंदू धर्म में बोला जाता है जो पिंडे सो ब्रह्मांडी। देखा, और विष्टा 6 प्रस्थ प्रमाण, यदि शरीर में पूर्ण विष्टा निकल जाएगी मर जाओगे तुम। कुछ मात्रा में विष्टा, मल, मूत्र, धातु संतुलित रहना अनिवार्य। कभी कभी आप लोग को अनुभव करते होंगे, मान लो कि किसी कारण से या कोई औषधि लिए या स्वाभाविक रूप में या पेची से हुआ या हल्जा हुआ, एकदम मल निकलने के बाद क्या आप स्वस्थ अनुभव करते हो? स्वस्थ अनुभव करते हो ना, दुर्बल कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि वो भी चाहिए। क्योंकि ये साइंस का सिद्धांत है। पूरे विश्व में कहाँ भी पूर्ण वैक्यूम नहीं। पहले वैक्यूम मानते थे वैज्ञानिक, कहाँ भी वैक्यूम संभव नहीं। तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारी हड्डी हो, सब में चाहिए। इसलिए उसके लिए और 20 नख और 32 दांत। यह एक बच्ची है मासूम, वो आती है, वो साइंस पढ़ रही है, उसको मैंने पिच भी दी है, वो बोलती भी है, आप लोग देखोगे अभी आएगी वो। फिर अभी वो जो मेरी कविता फेर करने के बाद सबके सामने बोली, गुरुदेव आपकी पूरी कविता में मुझे 2 ही शब्द समझ आएगा, एक नख और दांत, और कोई शब्द तक मुझे समझ नहीं आया। सबके सामने बोले, सब माता जी सब सुने, खुद बताएगी। बोले गुरुदेव आपको ये शब्द कहाँ से लाते हो? ये वो। तो देखा, और आगे और महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, आगे महत्वपूर्ण भी बताऊंगा, अभी सुन लो। बहुत कुछ छोड़ दे रहा हूं जो केवल महत्वपूर्ण विषय आगे में जो है वो बता रहा हूं। जो अभी लुईस पास्चर के बाद ये विज्ञान प्रारंभ हुआ। लुईस पास्चर के बाद पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते। लुईस पास्चर जो मैं नाम कई बार बोला, वो एक चमार का लड़का था। कुत्ते काटने पर, जो पगले कुत्ते काटने पर रेबीज रोग हो जाता है, उसके टीका का जिसने आविष्कार किया, उसके बाद ज्ञात हुआ ये जो रेबीज आदि है संक्रामक रोगों है, जीवाणु से जो बनते हैं वो रोगाणु है, जो बैक्टीरिया वायरस। उसके पहले वो नहीं जानते थे, तो वो भी थोड़ा आप लोग को बता रहा हूं। एक दिन आप लोग को बताया था नरक में पूरे शरीर में रोग, थोड़ा ये विषय आयुर्वेद में वर्णन है, परंतु आज मैं संख्या से बताता हूं। मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और जैन धर्म तीनों को मिला, और माइक्रोबायोलॉजी, ये चारों विज्ञान को लेकर मैं बता रहा हूं। माइक्रोबायोलॉजी, आयुर्वेद, मेडिकल साइंस और धर्म, सब मेडिकल साइंस में यही पढ़ते हैं, इससे भी कम पढ़ते हैं। देखो तुम्हारे शरीर में कितनी रोग है जानते हो? कितने रोग आप लोग को 6 में पढ़ते होंगे,
कि नरक में कितना दुख है। और बड़े ग्रंथ में आता है कि उनके हर शरीर के हर भाग में रोग है। पूरी पृथ्वी में जितने रोग है उनके पास है रोग। वो विषय आज बता रहा हूं। और माइक्रोबायोलॉजी बता रहा हूं, जो अभी आधुनिक विज्ञान का विषय है। और कोरोना वायरस के कारण जो आप लोग को वायरस के बारे में वायरस शब्द सुने, तो वायरस से वेक्टर शब्द भी अधिकांश लोग को शब्द तक नहीं जानते। तो केवल मेडिकल साइंस पढ़े हैं या माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, उनको छोड़ करके कोई जज वकील ऑफिसर ये सब भी नहीं जानते। आप लोग को लगभग कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। वो बता रहा हूं। एक दिन मुझे प्रोफेसर प्रभात जी रामगढ़ में मुझे पूछे, हमारी चर्चा चल रही थी 2008 में, और वो शायद कोई नहीं थे, क्योंकि मेरे साथ तो जो भी रहते हैं, महावीर जो हो, मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य हो, फैमिली से तो मेरे साथ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए। बीना भी जाती है, सब जाते हैं, फैमिली से तो जाते हैं वॉकिंग के लिए 1.5-2 घंटे, किलोमीटर 3 किलोमीटर जाते हैं, आते हैं, उसमें चर्चा होती है। तो प्रभात जी ये जो फ्लू है, फ्लू के बारे में हमारी चर्चा चल रही, तो वो तो विषय नहीं बताऊंगा। तो बोले मैं उस समय में ये माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस ये सब मिलाकर मैं बताया, ये जो फ्लू है ये वायरस और ये वातावरण का क्या प्रभाव है। तो प्रभात जी बोले, गुरुदेव यदि ये जैन धर्म में है, फिर जैन धर्म में ये जो मेडिकल साइंस में जिस प्रकार रोगाणु को मारने के लिए विधान है, वर्णन है, औषधि है, जैन धर्म में क्यों नहीं बोले? शायद उस समय कोई नहीं थे। जब हमारी गुप्त रहस्यपूर्ण चर्चा होती है किसी भी विषय के अति गहन, मैं प्राय कर किसको नहीं रखता हूँ। जैसे मैं कभी ये सरकार की नीतियों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ मंत्रियों से, आदि उच्चतम विषय, तो मैं एक कला ही करता हूँ, किसी को भी नहीं रखता हूँ, साधु संत किसी को नहीं, क्योंकि उल्टा मान लेंगे, क्या समझेंगे, और उल्टा मान लेंगे, गलत मान लेंगे। तो बोले ओ, मैं बोला तुम बोलो, नहीं आप ही बोलो, मुझे मालूम। मैं बोला देखो साबक संकल्प हिंसा को छोड़कर अन्य 3 हिंसा उससे होती है, परंतु संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता। यदि वो संकल्प पूर्वक मैं ये रोगाणु को मारने के लिए औषधि इंजेक्शन लेता हूं, तो संकल्प हिंसा हो जाएगी। परंतु रोग दूर करने के लिए वो औषधि लेने पर वो जीव मरेंगे ही, परंतु संकल्प हिंसा। ओ ये तो कई पीएचडी से भी बड़ा रिसर्च आपका। बोले कि मैं तो अभी तक नहीं जानता था, इसलिए मैं हर विषय हर समय नहीं बोलता। अभी देखा मैं विशेषकर डॉक्टरों को, और जो कोरोना वायरस को अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए, उस समय जो मेरी विशाल ग्रंथ आप लोग को मैं दिखाया हूं, इतना बड़ा ग्रंथ, वो विषय हल्का से यहाँ है, यहाँ गणित में है, और रोगाणु भी है, वो दोनों का वर्णन है। एक नेत्र, आंख, आंख ऐसा अवयव है जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक का उसका आकार में विकास नहीं होता, आकार प्रकार वही होता है, भले उसमें रोग होने के कारण विभिन्न है, परंतु जो साइज है वो रहता है। इसलिए आंख का उदाहरण यहाँ दिया गया यूनिटी। यदि एक नेत्र में ही, एक नेत्र के आकार में कितने रोग है जानते हो? ये गणित है, 96 रोग, 96 रोग लिख लो। ये आयुर्वेद में भी, मेडिकल साइंस में, ऐसे गणित में नहीं लिखा हुआ।
आंख के आकार के शरीर में 96 रोग होते हैं। 96 रोग माने इतने आकार में, यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी आएंगे। तो तुम्हारा जो शरीर का घनफल, क्षेत्रफल नहीं, परिधि नहीं, घनफल, क्यूब, तो तुम्हारे शरीर में कितने रोग होंगे? गणित करके बता सकते हो? चलो मैं ही जो आचार्य ने बताया वो मैं बता देता हूँ। कितने रोग है प्रकृति में भी है, संस्कृत में है, केवल मैं हिंदी में बता रहा हूं। लिख लो 5,68,99,584 रोग तुम्हारे शरीर में है। इतने रोग का घर है तुम्हारा शरीर। परंतु जैसे वैज्ञानिक के अनुसार इम्यूनिटी पावर माने रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होने पर वो रोगाणु प्रभावित नहीं करते हैं, रोग दूर हो जाता है। उससे भी अधिक जैन धर्म वर्णन है सातावेदनीय कर्म के उदय से, माने पुण्य कर्म के उदय से। रोग, इतने रोग होते हुए भी वो संपूर्ण रोग प्रकट नहीं होते हैं, परंतु नरक में पाप कर्म के उदय के कारण हर नारक में, तुम भी जब नारिक रहे, मैं भी जब नारिक रहा, कोई भी जो नारिक रहे, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके पूरे शरीर में इतने रोग होंगे ही। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा, कोई डॉक्टर वेद नहीं। कितने? 5 करोड़ 68,99,000। अभी तो डॉक्टर वैज्ञान 1000 में है, लाख में भी नहीं पहुंचे हैं, करोड़ में तो अभी कल्पना भी नहीं करता। और कई रोग, अनेक रोग के उपचार ना आयुर्वेद में है ना मेडिकल साइंस में। इतने रोग है। और दूसरा मैं बता देता हूं, तुम्हारे शरीर में रोगाणु है। ये लुईस पाश्चर के बाद ये विज्ञान का विकास हुआ। और हमारे जैन धर्म में धार्मिक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे शरीर में रोग के साथ साथ उसमें कृमि कीट है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तीनों में। तुम ये मत सोचो जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, वही है, नहीं। वो तो बहुत कम है, अति कम। तुम्हारे शरीर से लेकर के जो मोक्षगामी सलाका पुरुष के शरीर में भी अनंत अनंत निगुंजा जीव होते हैं। कहां तक? 12वां गुण स्थान तक वो रहते हैं। परंतु ध्यान से जब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब वो रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं। तो तुम्हारा शरीर के हर अवयव में रोगाणु भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं? विज्ञान के जो काल्पनिक गणित के अनुसार मैं बता देता हूं, तुम्हारे शरीर में जितने सेल्स है इतने रोगाणु। यदि वो रोगाणु मक्खी बनकर उड़ेंगे, पूरी पृथ्वी को घेर डाले, पूरी पृथ्वी तुम्हारे जैसे। अभी जैसे यहाँ के लोग अभी 12-14 महीने से बोले हैं, गुरुदेव हम आपको गलत मानते थे, गुरुदेव बार बार हमारा हाथ क्यों धुलाते हैं, कहाँ भी शरीर में लग जाए हमारा हाथ क्यों धुलाते हैं? बहुत दिन तक बहुत बार बोले। क्या हम इतना मूर्ख है? क्या हम इतने गंदे हैं? क्या हमको गुरुदेव इतने क्यों मूर्ख
और गंदे मानते हैं। हम पहले गुरुदेव आपको नहीं जानते, नहीं मानते। हाँ, भक्ति से आप बोलते तो हम जैसे तैसे हाथ धो देते, परंतु अभी कोरोना के कारण ज्ञात हुआ और अब रुपया केवल विज्ञापन में ही सरकार ने खर्च कर लिया। हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। अरे मैं सुर सुन के तो मुझे इतना ग्लानि हो जाती है, जहां तो वो ही गाते रहते हैं। मोबाइल में देखो तो गाड़ी आती है, उसमें सुन लो हो जाता है। अरे इतना जनरल नॉलेज जो बाल्यकाल में हो जाना चाहिए, उसको वो इतना। हाथ धोने से केवल कोरोना नहीं, अनेक रोग से आप बच जाते हो। ये शरीर जो शुद्धि है, शरीर शुद्धि में ये भी है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि। तो डायरिया से लेकर के अनेक संक्रामक रोग, थूक से, श्वास से, जम्भाई से, खांसी से, जो अभी लगभग 1.5 वर्ष पहले, गत महावीर जयंती के पहले, यही विजयलक्ष्मी आदि इन लोगों ने खुद प्रार्थना की, गुरुदेव आप एक कोरोना के बारे में बताओ। तो मैं जो पहला प्रवचन किया था, अभी अभी धीरे धीरे विदेश के वैज्ञानिक बोलने लगे, तो भारत के वैज्ञानिक और सरकार बोल रही। ये सब ज्ञान मुझे कहां से हुआ? कुछ तो आधुनिक विज्ञान से, कुछ आयुर्वेद से, परंतु ज्यादा मुझे सिद्धांत ग्रंथ से, धवला, जयदला, गोमूत्र सार, कपड़ा सार से लेकर भगवत की आराधना, इससे हुआ। तो देखो, हल्का सा उदाहरण देता हूं। तुम्हारे हथेली में 60 प्रकार के रोगाणु है विज्ञान के अनुसार। 60 प्रकार के नहीं, 60 नहीं, काइंड्स ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, और एक एक प्रकार में लाखों। तो इसी प्रकार एक ही हथेली में करोड़ अरब खरब रोगाणु जीवाणु। इसलिए जो धर्म में बार बार हाथ धोते हैं, भोजन के पहले, या मंदिर में जाते हैं, या पूजा करते हैं, क्या करे, भारत के तो हर धर्म में है, विदेश के भी धर्म में भी है, मुसलमान धर्म में है, जिसको क्या वजू करते हैं बोलते हैं। हम जो मस्जिद में जाते हैं हाथ पैर धोकर ही जाएंगे, इसमें भी एक साइंस है, पर तो परम साइंस जैन धर्म में है। तो ये जो तुम्हारे शरीर में ये सब है, देखो मैं एक श्लोक पढ़ करके बता देता हूं। 10,047 नंबर गाथा। बाह्य पित्तीय सिंहीय रोगा तन्ना चूहा समाधिय नित्य तबंति देहम अद्दहीद जलम बजह अग्नि। दोष त्रय प्रभाव व्याधय, 3 दोष की विकृति से व्याधियां होती है। कृष्ण क्षुधा सम इत्यादयश्च देहम नित्यम तपतिम ज्वलितो अनिल जलमीव। देखो, यह शरीर रोगाणु से, वात पित्त कफ की विकृति से, राग द्वेष काम क्रोध से ये शरीर सतत संतप्त रहता है हर समय। टेंशन में तो ज्यादा होता है, बुखार में तो ज्यादा होता है, परंतु सामान्य रूप में भी ये रोगाणु जीवाणु रहते हैं। असाता वेदनी कर्म रहता है उपशम रूप में। चलित अग्नि जलमीव चुल्लु परिस्थित भाजनगतम। जिस प्रकार चुल्ला में अभी आशी भोजन बना रही है, तो अभी वो बर्तन भी गर्म है, वो भी गर्म हो रही है।
उसको पछड़ा रहा है और मैं बोला तो शर्मा रहे और हंस रही आ रही है। देखो प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे सब वैज्ञानिक प्रभु से जिससे बोलते गुरुदेव आप जहाँ चाहो वहां सब वैज्ञानिक उदाहरण देते तो हम तो लेबोरेटरी में दे पाते हैं। देखो मैं तुम्हारा उदाहरण तुमको ही प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। तुम तो सब महाबहन है, इसमें मास्टर हो, मैं तो जीरो हूँ, पर तो अभी प्रैक्टिकल आशिका दे रहा हूँ। वो खाना बना रही है तो ये चल रहा है। देखा तुमको मैं प्रैक्टिकल मेडिकल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, आयुर्वेद भी पढ़ा हूँ, धर्म भी पढ़ा रहा हूँ। तुमको प्रयोगशाला बना लिया। बोले तुम तो अभी यहाँ तक पहुंच नहीं होगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, भगवान नमोस्तु। रोगों से, इन काम क्रोध मद मत्सर से जीव हर समय संतप्त रहता है। यह राग आग दहे सदा। तुम लोग गाते हो या में समामृता से, तो इसी प्रकार और भी बहुत ज्यादा वर्णन है। इतना दोनों ग्रंथ में वर्णन है, उसका मैं अभी 10वां भाग भी नहीं बोला हूं, परंतु मेरा विचार है मैं यहाँ ही इसको स्थगित कर देता हूँ, क्योंकि कोई तो आप लोग को रिसर्च करने वाला नहीं, ना इसका कोई ज्यादा सदुपयोग करने वाले हो, ना कोई मेडिकल साइंस या आयुर्वेद पढ़ने वाले हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, वाले हो भगवान नमोस्तु। क्या भ्रम मिथ्यात्व है, कुज्ञान है और अज्ञान है। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नहीं तो मैं तो पलायनवादी हो जाऊंगा। अरे ये ब्रह्मचारी से लेकर यहाँ सब बोलते हैं, ये गुरुदेव भी ऐसे विषय क्यों बोलते हैं, तो मैं यदि भाग जाऊंगा तो मैं तो मंत्रा कुमार क्या उत्तरा कुमार बन जाऊंगा। नहीं, सत्य में अनंत शक्ति है। तो इसलिए हाँ, अभी आप लोगों को प्रश्न करना है, समय हो गया है। जो मैं ही प्रश्न कर लेता हूं, जैसे कल ब्रह्मचारी बोले, अन्य लोग को बोले, केवल ब्रह्मचारी नहीं, अनेक यहाँ के लोग सब। आप लोग को जो धारणा है आचार्य से क्यों लिखा, या कनकानंद जी यहाँ जो क्यों बोलते हैं, आप कितने सही हो, और तीर्थंकर से के आचार्य से कनकानंद कितने गलत है, ये मेरा प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना। फिर आप लोग को प्रश्न कर पर उत्तर दूंगा। मेरा होमवर्क आप लोग नहीं करें तो आप लोग का होमवर्क में नहीं करने दूंगा। सबको प्रश्न है। जय महावीर भगवान की। हाँ, पहले मधुप को बोलना है। नमस्ते भगवान। फिर आशी बोलेगी, ए आशी, हाँ तुम खाना बनाने लग गई है यार, कहते तुम अभी सुबह तुम्हारी परीक्षा लूंगी। हाँ गुरुदेव, मैं आशी को, मैं डॉक्टर आशी को मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ। वो 3 मिनट का समय शेष है, तो वो गुरुदेव ने जो जी पूछा है उस पे जवाब है। उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उसकी धुलाई भी हो जाएगी, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। और तो खाना बना तो मैं खाना जला भी देगी। नहीं गुरुदेव, जलाया नहीं था। अच्छा, जलाया नहीं क्या है? हाँ बताओ गुरुदेव। आप मतलब आप जो ज्ञान देते हैं, आप जो हमको समझाते हैं, मैंने जैसे कि आज आपने शरीर रचना विज्ञान के बारे में बताया था, मर्म की संख्या बताई थी, पेशियों की संख्या बताई थी। ये जस्ट एक नंबर पढ़ा था, सिर्फ कोर्स याद रखने के लिए कि हाँ एग्जाम में आने वाला है कि पेशियों की संख्या कितनी होती है, स्नायुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसलिए बस पढ़ा था। हम अलग अलग मतलब अलग अलग से कैसे जोड़ सकते हैं, ये गुरुदेव आपने बताया। अच्छा देखो, तो बस हमने याद रखने के लिए किया था कि हाँ इसको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम में आने वाला है। तुम लोग के ईंट पत्थर इकट्ठा करके सोचते कि हमारा महल बन गया। केवल बर्तन पानी आग इकट्ठा कर ले तो सोचते कि भोजन बन गया।
सबको जोड़ना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, प्रयोग में लाना पड़ेगा। सब में दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग। हाँ, सही बोली। हाँ, और कोई मेरा प्रश्न का उत्तर दो। आप लोग कैसे मिथ्या धारणा क्यों, विपरीत धारणा क्यों? यदि आप लोग तो सही हो तो तीर्थंकर से लेकर आचार्य से लेकर कनक सब गलत, और यदि आप गलत हो तो तीर्थंकर से लेकर कनक सही है। पहले ब्रह्मचारी उत्तर देंगे। ब्रह्मचारी जी, सोहनलाल जी, वो तो तत्काल मान लिया, कल ये मान लिया, गुरुदेव पूरा समझ में आ गया। हाँ, तो भी ब्रह्मचारी उत्तर देंगे। हाँ, ब्रह्मचारी को लगा। हाँ, ब्रह्मचारी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 नमस्ते। कल भी बताया, आज भी बताया। हाँ गुरुदेव, समझ में आ गया, प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया गुरुदेव। आपने उसके सारे जितने भी विकल्प थे, जितने भी उसमें पार्ट थे, जो सब आपने अच्छी तरह समझा दिया गुरुदेव। और ये जानना जरूरी है, जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि मेरा शरीर किससे बना है और शरीर और आत्मा अलग है, तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा और उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव अच्छे से समझ में आ गया। 2-3 नमस्ते, धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। आपके कारण दूसरों को भी ज्ञान हो गया ना। जी, मेरा यही उद्देश्य था, मेरा यही उद्देश्य था कि सब इससे, मान लो किसी प्रकार की कोई विकल्प हो, कोई ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन क्यों है, आचार्य श्री इसका क्या, इसका वर्णन बता करके और हमको क्यों ज्ञात करा रहे हैं, तो इससे सब लाभान्वित हो जाएगा। यही उद्देश्य था प्रश्न करने का। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। इसलिए आपने ज्ञान दान भी किया। तो और एक उप प्रश्न है, आप लोग को पूजा में बोलते हो, वो गलत नहीं लगता है, परंतु सिद्धांत ग्रंथ में आता है, या मैं बोलता हूँ सिद्धांत ग्रंथ से, वो कैसे गलत हो गया? जब 6 डाला में गलत नहीं, पूजा में आप भगवान के सामने गाते हो, पूजा करते हो, अर्घ्य चढ़ाते हो, उस समय वो असली नहीं। वो गुरुदेव आदिनाथ की पूजा पड़ी थी, अध्ययन किया जाता है, रियल कुल्ट। हाँ बोलो। आदिनाथ की पूजा पड़ी थी गुरुदेव, उसमें भी ये सब पड़ा था, जो निश्चय जंती में तार हो, कठिन कठिन कर नीच हो, जैसे जंती में तार हो, नो मास अलमुद्र, सब रहा गुरुदेव, पर स्वयं से नहीं जोड़ा गुरुदेव उसको, वो तो उनके लिए था, इसलिए वो भी स्वयं को नहीं जोड़ी। ऐसे आप लोग को स्वयं को जोड़ते नहीं हो, जोड़ तोड़ करने तो केवल कटकटी का काम है। हाँ, दूसरे बोलेंगे जिनकी विपरीत धारणा थी, ग्लानि भावना थी, वो पहले बोलेंगे। भगवान नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। समय हो गया गुरुदेव, अब हाँ पहले आप तो उत्तर दो, फिर क्लोज करो। गुरुदेव हम मधु को उत्तर देंगे। हम तो जब आप पढ़ा रहे हो गुरुदेव, समझा रहे हो, तभी समझ पा रहे हैं। उसके पहले हमें कोई ऐसी सोचने की क्षमता भी नहीं थी, और ऐसे सवाल क्या, कुशंका ही थी गुरुदेव। देखा, इनमें भी आपकी लाइन बहुत लंबी है, आपके दल में ज्यादा मेंबर है, अधिकांश आपके पार्टी के है, मेरे पार्टी के तो तीर्थंकर से लेकर आचार्य है, मेरे पार्टी में और कोई नहीं है। हम पंच परमेष्टि पार्टी वाले हैं, तो बोल लो को संसारी पार्टी वाले। हाँ चलो हो गया सब। वो भी समाधि परिणाम शुद्धि, आत्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते सरस्वती, विश्व सर्व पाप महनहना दहदा पचपचम छाम छीम छीम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हुई फुट स्वाहा। ओम आमसई पत्तानम, ओम नमो खलेसई पत्तानम, ओम नमो जलसई पत्तानम, ओम नमो सब्बसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति। वेबिनार में ये भी लाभ है, खाना बनाते बनाते भी वेबिनार सुन ले तो अभी निशा भी बना रही खाना बनाते गुरुवार